आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विथ एस्पिरेंट्स में स्वागत है। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के टर्म 2 सिलेबस के बारे में। कक्षा 9वीं के जो टर्म 2 सिलेबस होनी है, जैक बोर्ड एग्ज़ाम जो लेगी आपके अप्रैल से लेकर मई में, ओवरऑल आपकी एग्ज़ाम मई में होनी है। जैक बोर्ड का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उनके सिलेबस में हम बात करेंगे कक्षा 9 के। और इस वीडियो में हम कक्षा 9 के पाँचों सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब कि कहने का मतलब है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, पांचों जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं, पांचों जो विषय हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए एक एक कर देखते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने किताब या कॉपी को निकाल के उन्हें टिक आउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी का सिलेबस। आपका हिंदी का सिलेबस में जो रखा गया है उसको देखते हैं एक एक कर। आपको इस साइड नहीं देखनी है, ये साइड आपका टर्म 1 के लिए था, टर्म 2 के लिए इस साइड को दिखाया गया है। आइए एक एक पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ टिक आउट जरूर कीजिएगा। चपला देवी। चपला देवी जो ने कहानी लिखी थी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है। चपला देवी की ये कहानी है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, टिक कर लीजिए। दूसरा है मेरे बचपन के दिन। कौन सा है? मेरे बचपन के दिन। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने, टिक कर लीजिए अपने बुक में और या तो कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या लिखा था? कैदी और कोकिला। उनको भी आपके बोर्ड एग्जाम में टर्म 2 में रखा गया है। अगला है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था मेघ आए। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघ आए को लिखा था, उनको भी आपको टिक आउट कर लेना है। राजेश जोशी ने लिखा था बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर कौन जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, उनको भी आपको टिक कर लेना है। माटी वाली, विद्यासागर नोटियाल की जो कहानी लिखी है माटी वाली ने, उनको भी आपको टिक कर लेना है। रसखान सवैया जिसने लिखा था, उनको भी आपको टिक कर लेना है, ये आपके टर्म 2 है। और भी आपके रखे गए रीढ़ की हड्डी। कौन से? रीढ़ की हड्डी किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। तो ये ओवरऑल आपके कितने चैप्टर्स हो गए? तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 चैप्टर को टर्म 2 में रखा गया है हिंदी में। आइए साथ ही जानते हैं आपके जो राइटिंग सेक्शन है और ग्रामर जो पोर्शन है, व्याकरण में क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले पत्र को लिखने के लिए रखा गया, आपको पत्र लिखना है। आपके सर ने पढ़ाया होगा आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र लिखना है और निबंध भी लिखना है, लेटर भी लिखना है आपको। निबंध लिखना है जो इसमें आपको सर बताए होंगे, कहानी लिखना, मतलब कहानी के जैसा लिखाते हैं, अनुशासन पर लेख, ठीक है, इस टाइप के आपको लिखने हैं। संवाद लेखन लिखना है, ये संवाद लेखन भी आपके पूछे जाएंगे, काफ़ी कम आपके बोर्ड एग्जाम में देखना मिलता है। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, कहने का मतलब है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में एक पैसेज दिया जाता है अपठित गद्यांश, उसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है, वो भी आपके एग्जाम में रखे गए हैं टर्म 2 के सिलेबस में। आइए जानते हैं हिंदी के बाद एक एक कर और भी सब्जेक्ट्स की। इसके बाद आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखिए क्या क्या रखा गया। अंग्रेजी में जो आपके टर्म 2 है उसमें रखा गया है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ये आप अपने कॉपी में लिख लें या किताब में टिक कर लें। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड, माई चाइल्डहुड, नो मैन आर फॉरेगन, ठीक है। रिच फॉर द टॉप, पार्ट 1 संतोष यादव ने लिखा था, पार्ट 1 को ही रखा गया, याद रखिए। रिच फॉर द टॉप संतोष यादव ने लिखा था, पार्ट 1 को रखा गया। द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। वन किलिंग अ ट्री, वन किलिंग अ ट्री। अगला है आपका वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा, ठीक है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा और अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आपके ये पहले बुक जो है, पहला बुक आपका है, उससे रखा गया है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर रखे गए हैं पहले बुक से, ठीक है। आपने एक एक कर नाम भी सुना। दूसरा बुक जो है आपका रखा गया, उसमें सप्लीमेंट्री रीडर में इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, याद रखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, याद नहीं रहेगा आप लोग लिख लीजिए। द लास्ट लीप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ये दो कहानियाँ आपके रखे गए। द किंगडम ऑफ फूल्स, द लास्ट लीप। उसके बाद आपके फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, मतलब आपके लेटर को रखे गए हैं जो आप अपने आंटी को लिखते हैं, अपने अंकल को लिखते हैं, तो वो रखा गया है।
पैराग्राफ राइटिंग को रखा गया है, डिसिप्लिन, हिस्टोरिकल प्लेस एंड आइडियल टीचर वगैरह वगैरह जितने भी पैराग्राफ है उनको रखा गया है। और आपके पैसेज को भी रखा गया है, जो आपके पैसेज दी जाती है उससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपने इंग्लिश का सिलेबस को देख लिया टर्म 2 के लिए। आइए अब देखते हैं आपका ये उर्दू का हो गया, उर्दू नहीं है गणित। गणित में आपका क्वाड्रिलेटरल रखा गया है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रखा गया है मतलब कि चतुर्थांश। अगला रखा गया एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरिया पैरेललोग्राम मतलब चतुर्भुज और त्रिभुज के क्या क्षेत्रफल को रखा गया है। सर्कल वृत्त को रखा गया है। कंस्ट्रक्शन रचना को रखा गया है। हीरोन का फॉर्मूला रखा गया है। स्टैटिक्स जो आपके हैं माध्यमाध्यक बहुलक उनको रखा गया है। और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को रखा गया है। तो टोटल कितने चैप्टर रखेंगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर रखेंगे। कौन कौन, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे कहने का मतलब है आपका ये एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कहने का मतलब है आपका चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वाड्रिलेटरल को रखा गया है। सर्कल मतलब वृत्त, कंस्ट्रक्शन मिस रचना, हीरोन का फॉर्मूला, स्टैटिक्स मिस माध्यमाध्यक बहुलक वाला, और प्रोबेबिलिटी आपका प्रायिकता वाला 15वां नंबर चैप्टर। ये आपका 14वां नंबर चैप्टर, ये शायद 9वीं है। इस टाइप्स के आपके चैप्टर को रखे गए। मैथ के भी आपने सिलेबस को समझा। आइए जानते हैं आपके साइंस विज्ञान के सिलेबस को। विज्ञान के सिलेबस में पहला पार्ट भौतिकी होती है। भौतिकी में आपको रखा गया है कार्य तथा ऊर्जा। कौन सा, कार्य तथा ऊर्जा, और एक ध्वनि को, वर्क एंड एनर्जी, और एक रखा गया साउंड को। किसको, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, और एक साउंड को रखा गया है, याद रखिएगा। और भी है चैप्टर्स। दूसरा है आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है रसायन विज्ञान का, उसमें रखा गया परमाणु एवं अणु शेष आधा भाग। देखिए आधा भाग इसमें रखा गया, परमाणु एवं अणु का आधा भाग आपको रखा गया है टर्म 1 में, ठीक है, प्रथम आधा भाग, और शेष आधा भाग को रखा गया है आपका टर्म 2 में, परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना। परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना को रखा गया है। और भी है आपके विज्ञान के, विज्ञान में टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। हम बीमार क्यों होते हैं और प्राकृतिक संपदा। हम बीमार क्यों होते हैं और प्राकृतिक संपदा एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। प्राकृतिक संपदा, हम बीमार क्यों होते हैं, परमाणु की रचना, परमाणु एवं ऊर्जा, परमाणु एवं अणु, कार्य एवं ऊर्जा, और ध्वनि, ठीक है, ये सब आपको टिक कर लेना है। आइए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को। सामाजिक विज्ञान में टोटल आपको 4 किताबें मिली होगी। एक एक कर आइए जानते हैं। सबसे पहले इतिहास की किताब को निकाल लीजिए। इतिहास में है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय के चैप्टर को रखा गया है, पाठ को रखा गया, आप उनको टिक कर लें या फिर अपने कॉपी में लिख लें। दूसरा है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद को रखा गया है इतिहास में। इतिहास के बाद आपको निकालनी है भूगोल की किताब। भूगोल की किताब में रखा गया है जलवायु। किसको रखा गया है, जलवायु को रखा गया है भूगोल में। और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को भी रखा गया है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को भी भूगोल में रखा गया है। और भी आपका देखिए आपके जो नागरिक शास्त्र हैं उसमें रखा गया चुनावी राजनीति, लोकतांत्रिक अधिकार। कौन कौन से, चुनावी राजनीति नागरिक शास्त्र में, और लोकतांत्रिक अधिकार को भी रखा गया है। उसके बाद आप अर्थशास्त्र की किताब निकाल लीजिए। अर्थशास्त्र के किताब से आपको निर्धनता एक चुनौती के चैप्टर को रखा गया है, निर्धनता के बारे में जिसमें बताया गया है, और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो जो 2-2 चैप्टर करके आपके रखे गए हैं किसमें, ये सामाजिक विज्ञान में। टोटल आपके 8 चैप्टर हो गए। अर्थशास्त्र से 2, भूगोल से 2, नागरिक शास्त्र से 2, और इतिहास से 2। इस प्रकार आपने अपना पूरा सिलेबस देखा, और उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होने हैं मई में शायद होंगे, ठीक है, मई में आपके मई जून में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके लिए टर्म 2 का सिलेबस था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज से आप अपनी पढ़ाई टर्म 2 की शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड जो एग्ज़ाम ले सकती है अब टर्म 2 की ले सकती है। और ये आपका सिलेबस था। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और कौन कौन से नहीं रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक। आगे की वीडियो में हम और भी नई जानकारियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है। मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।